राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपका क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाली हूँ, जिसमें मैं आपके लॉट्स ऑफ क्वेश्चन लूंगी और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक विलंबना करते सबसे पहले आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गीता देवी का क्वेश्चन है, क्या मैम जी लड्डू गोपाल को घर में अकेले बैठाकर जा सकते हैं? क्या कर सकते हैं ऐसा? तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप दिन के पहले वापस आ जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने गुरुजी से पूछा था, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी कि भैया जब मैं लड्डू गोपाल की स्थापना कर रही हूँ, मैं सुबह जॉब पे उनको भोग लगा लगू के जा सकती हूँ और शाम को आकर भोग लगा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आप अगर कुछ कारणवश जा रहे हो घर से, तो आप लड्डू गोपाल को सुबह उठा के स्नान करा के बैठा के उनको भोग लगा के जाइए। दोपहर का खाने का भी उनका इंतजाम करके जाइए। शाम को आके फिर आप आरती वगैरह कीजिए और शाम को उनको सुलाना है। जो घर पे महिलाएं रहती हैं वो भी ताला लगा के भी जा सकती हैं। लड्डू गोपाल से आपको ये बोलना है, लाला मेरे घर के रखवाले आप हो, अब आपको ही मेरा घर संभालना है। मैं अभी कुछ देर के लिए जा रही हूँ और आप इस घर की ख्याल रखना। ये जरूर आपको बोलना है कि लाला इस घर का ख्याल रखना, मैं कुछ देर के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। अच्छा, मेरी मकान मालिक ने एक बात मुझे बहुत अच्छी बताई थी। जब मैं श्रीधाम वृंदावन में किराए पे रहती थी, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था अपनी मकान मालिक से। उन्होंने मुझसे एक बात करी थी कि लड्डू गोपाल को आप अपना बेटा मानते हो, दोस्त मानते हो, चाहे जो भी मानते हो, है तो वो आपके बाल स्वरूप है। तो अगर माता पिता घर से बाहर जाते हैं और बच्चों को छोड़ के जाते हैं, और तो फिर जब बच्चों आते हैं घर पे तो बच्चों के लिए सोचते हैं कुछ ले लें, एक टॉफी ले लें, एक चॉकलेट ले लें, कुछ ले लें ताकि बच्चे खुश हो जाए। ऐसे जब भी आप घर से बाहर जाया करो तो लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आया करो। कुछ नहीं तो 1 रुपए की टॉफी लेके आया करो, क्योंकि वो आपके बच्चे के स्वरूप होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, राधे राधे दी, गोवर्धन परिक्रमा में कितना समय लगता है? कृपया करके मुझे बताइए, मुझे परिक्रमा करनी है। गोवर्धन परिक्रमा में 5 से 6 घंटे लगते हैं। कोई कोई लोग 4 घंटे में भी कर लेते हैं और किसी किसी व्यक्ति को 8 से 9 घंटे भी लग जाते हैं। गोवर्धन परिक्रमा 2 प्रकार की है, अर्थात 2 परिक्रमा है। एक राधा रानी को समर्पित है, जो राधा नाम की परिक्रमा है। एक श्री कृष्ण श्याम नाम की परिक्रमा है। आप देखोगे 2 भागों में गोवर्धन परिक्रमा डिवाइड हो रखी है। तो जब आप श्याम नाम की परिक्रमा तो बहुत इजी कर लोगे, और जैसे ही आप राधा नाम की परिक्रमा में आओगे आपके पैर टूटने लग जाते हैं। लेकिन आपको हिम्मत बांधनी है और वो परिक्रमा करनी है। एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, इस समय दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक रात्रि को परिक्रमा नहीं होती है। वैसे परिक्रमा करने का सही जो समय होता है वो रात्रि के समय माना जाता है, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी में रात्रि में परिक्रमा बंद होती है। आपको दिन में परिक्रमा करनी चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दीदी सुबह उठकर सबसे पहले क्या बिना नहाए मंदिर के रूम में झाड़ू लगा सकते हैं? सबसे पहले नहाना जरूरी है, क्योंकि हम पूरे घर में बिना नहाए ही झाड़ू लगाते हैं, फिर नहाते हैं। प्लीज टेल मी। तो आप मंदिर के रूम में तो बिना नहाए झाड़ू पोछा कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में, क्योंकि वो मंदिर का रूम है, लेकिन मंदिर में आपको नहाकर ही सभी देवी देवताओं को स्पर्श करना चाहिए। जो आपके घर का मंदिर है उसमें आपको नहाकर ही जाना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक क्वेश्चन आया है, वो यह है कि राधे 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 दीदी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी मैं अपने कृष्ण लड्डू गोपाल को भोग या पूजा करने की कोशिश करती हूँ तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या लड्डू गोपाल हमसे नाराज हैं? देखिए, एक तो भगवान कभी आपसे नाराज नहीं होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भगवान आपसे कभी भी नाराज नहीं होते। दूसरी बात, जब भी आप भगवान को भोग लगाने के लिए जाएं, तो जब भी आप भगवान के कक्ष में जाते हैं तो उनको ताली मारना चाहिए कि भगवान किस अवस्था में है, पता नहीं। उनको ताली मार के सचेत करें कि हम एंट्री कर रहे हैं, हम आ रहे हैं। आप किसी के घर पे जाते हो तो सबसे पहले डोर बेल बजाते हो ना, घंटी बजाते हो, ठीक उसी प्रकार से ताली मारनी चाहिए। फिर आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद भी आपको वहां से हट जाना चाहिए। वहां से हटने के बाद 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 25 मिनट बाद आपको वो भोग लेके वापस आना है। लगाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आपका भोग लगा रहे हैं भगवान, तो आपको वहां पे खड़ा नहीं होना, आपके परिवार का कोई भी सदस्य वहां पे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें तुलसी दल अवश्य डला होना चाहिए।
तीसरी बात आपको टाइम टाइम पे भगवान को पानी का भी भोग लगाना है। और अगर आपके घर पे तुलसी माला नहीं है, तुलसी नहीं होती है, तो आप तुलसी की कोई भी माला रख सकते हैं भोग के साथ, वो तुलसी का ही रूप मानी जाती है, तो उसके साथ आप भोग लगा सकते हो। आप भोग लगाने से पूर्व एक मंत्र का जरूर और जरूर स्मरण कर लीजिए, वो है महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और तब आप भोग लगाइए। जब आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हो, अर्चना करते हो, वंदना करते हो, तो प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी नेगेटिविटी है वो जागृत हो रही है और धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपको ये सब चीजें करने से बाधित है। अगला क्वेश्चन है, कृपया करके हमें बताइए मथुरा और वृंदावन के पास कौन सी जगह है दर्शन करने के लिए। मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसपे मैं मथुरा के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में बताऊंगी। ऐसी प्रतिमा जो स्वतः ही जिनका प्रादुर्भाव स्वतः ही हुआ है, जिनको किसी कारीगर ने नहीं बनाया, ऐसी प्रतिमा के बारे में मैं आप लोगों को, ऐसे मंदिरों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि गोपेश्वर महादेव है, जैसे कि राधा वल्लभ है, जैसे कि राधा माधव है, जैसे कि बांके बिहारी है, जैसे कि कात्यायनी माता का मंदिर है, जैसे कि कात्यायनी माता का मंदिर। तो ऐसी बहुत सारे मंदिर हैं। मैं जल्दी ही इस पे एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। प्राचीन मंदिर और आधुनिक मंदिर दोनों के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया है कि बरसाने में राधा रानी का दर्शन कितने बजे खुलता है और जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए क्या सुविधा है, बताइए प्लीज। देखिए, बरसाने में 2-3 रास्ते हैं। 3 रास्ते तो ऐसे हैं जो सीढ़ियों से जाते हैं। कैसे कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि बरसाने की 365 सीढ़ी है। एक सीढ़ी से चढ़ के आप एक दिन का पाप छीण कर देते हो। इसलिए बोला जाता है कि बरसाने श्रीधाम वृंदावन तो हर महीने जाओ, लेकिन आप बरसाने अगर साल में एक बार भी चले जाओगे तो आपके पूरे साल का जो पाप होता है वो छीण हो जाता है। अब जो लोग चल नहीं सकते सीढ़ी से, उनके लिए दूसरा रास्ता भी है। यहाँ से सीधी की सीधी गाड़ियां जाती हैं, पैदल चढ़ाई है, आप पैदल भी चल सकते हैं वहां से, नहीं तो गाड़ियों की सुविधा भी वहां पे मौजूद है, लेकिन आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल होना चाहिए। वहां पे कोई व्हीकल सेवा उपलब्ध नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, दीदी क्या घर में तिल के तेल की जोत जला सकते हैं? फिर घी की होनी जरूरी है, बिकॉज हमारे यहाँ बिना मलाई का मिल्क आता है, उससे घी बनाना बहुत मुश्किल होता है। जो बाहर से लाने में सामर्थ्य नहीं होते हैं तो सिर्फ रोटी पे ही लगाने के लिए होता है। थोड़ा सा हम क्या करें, तो फिर आप तिल के तेल की भी जोत जला सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं पिछले 4 साल से तिल के तेल की ही जोत जला रही हूँ। कभी कभी कोई, जैसे कि जब मेरे को लाल जोत जलानी होती है, लाल जोत अर्थात कलावे की जोत, माँ लक्ष्मी की जोत जो होती है, कोई मन्नत मांग के जलानी होती है, तो मैं उसमें घी का उपयोग करती हूँ। नहीं तो फिर मैं तुलसी माता के लिए, अपने घर के मुख्य द्वार के लिए, या फिर डेली यूज में जो मैं पूजा करती हूँ, केवल और केवल तिल के तेल की ही जोत जलाती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है लक्ष्मी जी का कि दीदी मुझे बता दीजिए कि लड्डू गोपाल की सेवा किस तरीके से करूं। जैसे आप अपने बच्चे की सेवा करती हैं, आपको वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। सुबह उठना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, स्वच्छ कपड़े नहाने के बाद आपको सोता है स्वच्छ कपड़े पहने हैं। आपको फिर लड्डू गोपाल को उठाना है, उनको स्नान कराना है। सर्दियों में आपको उनको हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराना है। आप चाहो तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको उनको भोग लगाना है, धूप दीप आदि दिखाना है। जितनी बार आप अपने बच्चों के लिए भोग लगाते हैं, जो आपका मन चाहता है, वैसे वैसे मैं कंप्लीटली वीडियो बनाऊंगी कि भगवान को कितनी बार भोग लगाना चाहिए। इस पे मैं कंप्लीटली वीडियो बनाऊंगी। रात को आपको उनको इत्र की मालिश करनी है और सुला देना है। सिंपल, जैसे आप अपने बच्चे की सेवा करती हैं, बच्चे को, माता को खुद फील होता है कि मेरे बच्चे को अब किस चीज की जरूरत है, वैसे ही आपको खुद फील होता होगा। जैसे कि इस समय सर्दी का मौसम है, मैंने कोट पहन रखा है, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी गर्म वस्त्र बना रखे हैं। मैं हीटर में बैठी हूँ तो मेरे लड्डू गोपाल भी हीटर में बैठे हैं। मैंने कंबल ओढ़ रखा है तो मेरे सुतांतु, मेरे लड्डू गोपाल ने भी कंबल ओढ़ रखा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ब्रह्म मुहूर्त का टाइम नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि पूरे साल में ब्रह्म मुहूर्त का टाइम केवल एक ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त वो होता है जब सूर्य उदय से 45 मिनट पहले का जो मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। अब सूर्य उदय
सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में सूर्य उदय अलग होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? सूर्य उदय से 45 मिनट पहले का जो मुहूर्त होता है दैट इज कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त, और ब्रह्म मुहूर्त में किया गया सारा कार्य सफल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैसेज है, राधे राधे दीदी, मुझे बताइए कि ठाकुर जी के मंदिर में मेरा दुपट्टा रह गया, मुझे पता भी नहीं चला और दिखा भी नहीं, प्लीज बताइए इसका क्या मतलब है। बहुत ज्यादा शुभ संकेत होती हैं। भगवान ने आपकी प्रिय चीज अपने पास रखी है, अर्थात भगवान आपके साए के साथ आपके साथ रहने वाले हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुछ चीज मंदिर में रहती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मंदिर से अगर चप्पल चोरी हो रही है तो ये आपका लक होता है। आप सोचिए कि आपका तो दुपट्टा मंदिर में रह गया, आपका कितना अच्छा लक है। भगवान की माया है ये, भगवान सदैव आपके साथ रहना चाहते हैं। भगवान को आप इसको भगवान का आशीर्वाद समझकर आप खुश होइए, मन में पॉजिटिव फीलिंग लेके आइए, ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माही अग्रवाल का, सूर्य भगवान के व्रत क्यों रखे जाते हैं? सूर्य भगवान के व्रत महिलाओं के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ महिलाओं के लिए 2 ग्रह बहुत उपयोगी हैं, एक होता है बृहस्पति ग्रह, एक होता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह और बृहस्पति ग्रह अगर आपका स्ट्रांग है, 9 ग्रहों में से ये 2 ग्रह ऐसे हैं, अगर ये आपके स्ट्रांग है तो आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलती है। समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाने के लिए आपको सूर्य भगवान के व्रत रखने चाहिए। आपका सूर्य ग्रह इससे स्ट्रांग होएगा और आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर एक बेटा है तो फ्राइडे को बाल धो सकते हैं? हाँ, अगर आपके पुत्र है तो आप फ्राइडे को बाल धोना बहुत अच्छा होता है। फ्राइडे को आप अपना केस धो के मांग भरिए, सुहागन स्त्रियां बहुत 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 ज़्यादा शुभ माना जाता है। चलिए अब आगे लेते। राधे राधे मैम, मैंने आपको बोला कि आपने यहाँ से भागवत सीखी है, वहाँ का एड्रेस देने के लिए आपने मुझे अभी तक एड्रेस नहीं दिया। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको एड्रेस नहीं दिया। कैलाश नगर में शालिग्राम कुटी है एक, और वेद प्रकाश जी एक है कैलाश नगर में, वो बहुत अच्छी भागवत सिखाते हैं। अनुलोम आचार्य जी हैं, वो बहुत अच्छी भागवत सिखाते हैं। तो ये 3 जगह हैं जो भागवत सिखाते हैं। बाकी आप कैलाश नगर में बहुत सारे विद्यालय हैं, आप श्रीधाम वृंदावन में जाओगे तो आपको अनगिनत विद्यालय की जानकारी मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन है, दीदी मुझे सपने में मोर पंख दिखाई दिया है, इसके बारे में बताइए। बहुत ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है सपने में मोर पंख दिखना, यह भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित कोई भी चीज दिखना बहुत ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। चलिए अब आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या चाय का भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं? जो इस्कॉन के साधक होते हैं वो चाय का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाते हैं, वो चाय में कैफीन मानते हैं। बाकी जो इस्कॉन के साधक नहीं है वहाँ पे चाय का भोग लड्डू गोपाल को लगता है, जैसे कि हमारे बाकी बिहारी जी को पड़ाके टिक्की इनका भोग लगता है और एवरीडे लगता है। बिहारी जी को ये भोग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो आपके ऊपर है कि आप किसको कहाँ के कौन से संप्रदाय से हो, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए अब आगे नंदिनी जी का मैसेज है, राधे राधे, आई एम नंदिनी दीदी, मैं लड्डू गोपाल को सर्दियों में कई बार 2-3 दिन तक नहीं नहलाती हूँ। ये मेरा भाव है कि छोटे बच्चे हैं उन्हें ठंड लग जाएगी, क्या ये मैं गलत कर रही हूँ? आपका भाव बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मेरे खुद का भी बच्चा होगा तो मैं उसको सर्दियों में नित्य नहलाने की आदत डालूंगी। जैसे जैसे हम रोज नहाते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है। जैसे कि मैं हूँ, जब तक मैं नहाती नहीं हूँ तब तक मैं कुछ भी चीज ग्रहण नहीं करती, ये मेरी एक आदत में शुमार है। मैं नहाऊंगी नहीं तो मैं खाऊंगी नहीं। एक बार मेरे साथ ऐसे हो गया था कि मैं नहा नहीं पाई थी, किसी कारणवश ट्रेन में सफर कर रही थी, तो मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मैं जब तक नहाती नहीं हूँ तब तक मैं खाती नहीं हूँ। जब आप लड्डू गोपाल को नित्य नहलाते हो तो उनकी आदत में भी ये चीज़ शुमार हो जाती है। वो जब तक नहाएंगे नहीं तब तक कुछ उनको भोग नहीं लगाया जा सकता। तो आप लड्डू गोपाल गलत नहीं कर रहे, आपके भाव अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप गुनगुने पानी से या फिर गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से लड्डू गोपाल को नहला दीजिए। थोड़ा सा उनका हाथ पैर सेक दीजिए नहलाने के बाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी में श्रीधाम वृंदावन आ सकते हैं? मौसम कैसी रहती है? जनवरी में बहुत ठंड होती है, कभी कभी श्रीधाम वृंदावन का जो टेम्परेचर है ना वो माइनस में भी चला जाता है। बहुत 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 ज़्यादा ठंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो सेवित श्री विग्रह की सेवा कर सकते हैं या नहीं? ऐसे में क्या करें बताइए। अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई और आपके घर पर सूतक लग गया, पातक लग गया, सूतक पातक में लड्डू गोपाल का जो विग्रह होता है उसकी सेवा नहीं होती है।
घर में सालिग्राम होती है उसकी सेवा नहीं होती है। इनफैक्ट जब तक बाल नहीं बन जाते तब तक सेवा का प्रावधान नहीं होता है। आप अपने किसी नॉन को कुछ दिनों के लिए सेवा के लिए दे सकते हैं। मंदिर का पर्दा तक टच नहीं किया जाता, छुआ भी नहीं जाता। आप किसी अपने नॉन को बुला के उनको सेवा के लिए दे जाते हैं। सूतक पातक में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती। कि आपने देखा होगा कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो उससे पहले सूतक लगता है, तो सूतक में मंदिर एकदम बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। मंदिर में अगर आरती का टाइम होता तो आरती भी नहीं होती जब तक वो सूतक खत्म नहीं होता, ग्रहण खत्म नहीं हो जाता, ग्रहण का सूतक खत्म नहीं होता। तो सूतक पातक में अगर किसी की डेथ हो गई है या फिर किसी का जन्म हुआ है तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। किसी का मैसेज आया है कि मैडम, कहा जाता है कि निधि वन से कोई भी चीज लाते हैं तो कोई ना कोई अनहोनी रास्ते में घट जाती है, तो ऐसे में निधि वन से रज कैसे लेके आ सकते हैं? वो ब्रज की रज है। बड़े बड़े विद्वान, प्रखर विद्वान कहते हैं कि ब्रज की रज को नित्य एक चुटकी रज अपने मुखार बिंदु पर अवश्य रखनी चाहिए, जिसके आपके जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। तो ब्रज की रज आप लेके आ सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। अब किसी का क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरा एक सवाल है, कृपया करके उत्तर दीजिए। मेरे घर में मांस मछली बनती है, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए गर्म पानी कैसे करूँ? एक ही चूल्हा है, लहसुन प्याज वाला खाना तो डेली बनता है, तो उन्हें भोग लगाने के लिए दूध कैसे गर्म करूं? हमारे यहाँ एक ही चूल्हा है, प्लीज रिप्लाई जरूर करो। आप उनको एक तो जो पैकेट फूड होते हैं, जो ड्राई चीजें होती हैं, उनका भोग लगाना चालू कीजिए। दूसरी बात, सर्दियों में तो गर्म पानी से ही लड्डू को नहलाना चाहिए। अगर चूल्हा एक ही है तो आप उसको सुबह सुबह अच्छे से साफ कर आप उसको किसी कपड़े से, जूने से साफ कर उसमें आप पानी गर्म करके लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। और थोड़ा सा उस चूल्हे में आप लड्डू गोपाल के लिए कोई भी चीज गर्म कर रहे हैं या फिर पानी गर्म कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप उस गंगा जल लीजिए, उस चूल्हे में छिड़क दीजिए। जब आप गंगा जल लेके उस चूल्हे में छिड़क देंगे तो वो चूल्हा भी पवित्र हो जाता है। और उसके बाद आप लड्डू गोपाल का लिए भोजन बना सकते हैं, लड्डू गोपाल का पानी गर्म कर सकते हैं, लड्डू गोपाल का दूध गर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं राधे राधे दीदी, मेरे आंखों में चेहरा राधा वल्लभ जी का आता है और आरती में बिहारी जी की गाता हूँ। मेरे घर पे 3 लड्डू गोपाल हैं, एक को मैंने बिहारी जी का रूप दे रखा है, एक को मैंने राधा वल्लभ बना रखा है, एक को मैंने राधा रमन। क्या मैं ठीक करता हूँ? हाँ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सब एक ही है, सब एक ही है। बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा माधव, भगवान ने कितने अवतार लिए हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान के 108 नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनेक है, उनकी कथाएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के रूप अनेक है, उनकी कथाएं भी अनेक है। ठीक है, तो भगवान के रूप अनेक हैं, भगवान एक ही है। अब आप क्या कहते हो, राम और कृष्ण अलग अलग है? राम और कृष्ण दोनों एक ही है तो वो विष्णु भगवान का ही स्वरूप ना। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रणाम दीदी, मेरे को राधा रानी और बिहारी जी के दर्शन करने हैं, रुकने की जगह मिलेगी? मैं अकेली आ रही हूँ, कृपया करके बताइए। अगर आप अकेली आ रही हो तो आप मेरे घर पे रुक सकते हैं, लेडीज़ों के लिए स्पेशल। आप मेरे घर पे अगर कोई लेडीज़ है तो फिर आप मेरे घर पे रुक सकते हैं, जेंट्स तो मैं अलाउ करती नहीं हूँ। राधे राधे दीदी, क्या बिना नहाए माला जाप कर सकते हैं? हाँ, अगर मैं इसका क्वेश्चन बोलूँगी हाँ। क्यों? बिना नहाए आप मंत्र जाप कर सकते हैं, बिना नहाए आप माला जाप नहीं कर सकते हैं। माला जाप करने के लिए आपको शुद्ध अवस्था का होना बहुत जरूरी है, लेकिन आप बिना नहाए मंत्र जाप कर सकते हैं अपनी उंगलियों पर, जैसे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ऐसे। लेकिन अगर आपको माला से जाप करना है तो माला से जाप करने के लिए आपकी अवस्था शुद्ध होनी आवश्यक है। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक बात जाते जाते आप लोगों से और बोल रही हूँ कि आप में से 92.5% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे को अच्छा लगेगा जब आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा के मेरे को अप्रिशिएट करोगे, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है।
जब आप लोगों को, मेरे को लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से खोजबीन करती हूँ और शास्त्र पढ़ती हूँ, बहुत जगह जगह से सारी चीज़ें लेके आती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।